सुनील सर, क्या हम स्टार्ट कर सकते हाँ हाँ मैम, स्टार्ट हैं? कर देते हैं। जी ठीक है। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील है, मैं सीआईटी में हूँ। आप सभी को नमस्कार। सभी का इस सत्र में स्वागत है। आज हमारे साथ एक शिक्षिका जुड़ी हैं जिन्होंने जीव विज्ञान बायोलॉजी के क्षेत्र में काम किया है। हम उनका इस सत्र में स्वागत करते हैं। आज की इस बैठक में हमें हमें अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच डॉक्टर उपासना शर्मा जी उपस्थित हैं। डॉक्टर उपासना शर्मा सीआईटी एनसीईआरटी में एकेडमिक कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें शिक्षकों और शिक्षकों का प्रशिक्षण देने का लगभग 8 वर्षों का अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता जीव विज्ञान शिक्षण, बायोलॉजी टीचिंग, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी तथा शैक्षिक अनुसंधान, एजुकेशनल रिसर्च के क्षेत्र में है। उन, उन्होंने अनेक शोध पत्र और लेख प्रकाशित एवं प्रस्तुत किए हैं। साथ ही कई पुस्तक अध्यायों में योगदान दिया है और साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन विषय पर एक पुस्तक की लेखिका भी है। हम उनके अनुभवों और विचारों से अवश्य प्रेरित होंगे। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर उपासना शर्मा जी को कि वे अपने विचार हमारे साथ साझा करें। मैम। जी, थैंक यू सो मच सुनील सर। तो सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले बस एक बार हम सब में कोई भी बता दे कि आवाज सबको क्लियर है। सुनील सर, क्या मेरी आवाज ठीक है? हाँ मैम, बिल्कुल क्लियर। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ऑलरेडी हम लोग जो है टाइम का शॉर्टेज चल रहा है, तो मैं डायरेक्टली जो है अपना पीपीटी शेयर करने से शुरू करूंगी। किसी के कोई भी डाउट होते हैं वो हैंड रेज कर सकता है, या चैट जो है उसमें भी अपनी क्वेरी सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी है वो आप प्लीज मेंशन कर सकते हैं। जी, मैं कोशिश करूंगी थोड़ा मैं तेज बोलूँ, ठीक है? आई थिंक अभी ठीक होगा। हाँ मैम। हाँ। तो जो जो टूल रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप चैट बॉक्स में पूछेगा सुनील सर। अगर किसी का आपको क्वेरी लगती है तो आप भी, अगर मैंने इग्नोर कर दिया तो आप भी प्लीज सजेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? ओके, जी तो मैम। शुरू करते हैं। क्या मेरी पीपीटी विजिबल है सबको? जी मैम। अच्छा, ठीक है, ओके। जी जी तो मैम, विजुअल है। हाँ, ठीक है। तो बायोलॉजी और ई कंटेंट क्या है, अब क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम की कमी है तो हम उस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं सिंपली बस यही बोल दूंगी कि बायोलॉजी में भी हमें ई कंटेंट यानी कि कोई भी ऐसा डिजिटल कंटेंट जो हम एक्सेस करते हैं, कंज्यूम करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, जितने भी हमारे मल्टीमीडिया है वो सब हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ठीक है? और जहाँ पे हम टूल्स के बारे में बात करें तो हम डायरेक्टली अपने फर्स्ट टूल के ऊपर आ जाते हैं। हमारा जो फर्स्ट टूल है वो बेसिकली हेल्पफुल है, जिससे हम जितने भी हमारे साइंटिफिक फिगर्स हैं, डायग्राम में बेसिकली जो हमारे इलस्ट्रेशन है उसको बनाने के लिए अपने स्टूडेंट्स के सामने, चाहे हम उसे किसी ऑनलाइन मीडियम से यूज कर रहे हैं चाहे हम उसे किसी ऑफलाइन मीडियम से यूज कर रहे हैं, हम उस टूल की मदद से सिंपल डायग्राम पढ़ाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। हाईली इंटरेक्टिव है और टूल का नाम है हमारा बायो रेंडर, ठीक है? जहाँ पे एक मेन बात आती है कि क्या ये टूल हमारा फ्री है। देखिए, ये टूल कंप्लीटली फ्री नहीं है, पर इसके जो बेसिक वर्जन है जिससे आप सिंपल डायग्राम, अच्छे डायग्राम बना सकते हैं, अच्छे इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, ऐसे आप 5 बना सकते हैं। तो अब आप लोग ये जरूर बोलेंगे कि क्या मैम सिर्फ हम 5 ही बना सकते हैं?
तो मैं कुछ साथ ही साथ आपको टिप्स भी शेयर करूंगी कि जहां आप एक अकाउंट से मल्टीपल डायग्राम भी बना सकते हैं और साथ ही साथ उनको कैसे आप यूज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे बात की कि 5 इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, तो वो आप कैसे बना सकते हैं? तो इसके लिए सिंपली देखिए, ये जो एप्लीकेशन है ये आपको डाउनलोड नहीं करनी है। ठीक है। वेब बेस्ड ये हमारा सिंपल टूल है, वेब बेस्ड टूल है ये हमारा। और इसको एक्सेस करने के लिए आप किसी भी ब्राउजर पे जाइए। अब मैं अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको चाहूंगी कि वो अपना जो ब्राउजर है वो लॉग इन करें और उस पर टाइप करें biorender.com, BIORENDER। ठीक है। biorender.com आप सभी टाइप कर रहे हैं। ठीक है। जब आपने टाइप किया होगा तो इस तरीके का आप देख पा रहे होंगे कि वेब बेस्ड टूल आपको दिख रहा होगा। क्या सभी देख पा रहे हैं? जितने भी लोगों ने जी मैम। हाँ, ठीक है। तो आप सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे राइट हैंड साइड पे जो है वो साइन अप के लिए मांग रहा है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सबसे पहले साइन अप की प्रोसेस कर ले। ठीक है। मेरे साथ ही साथ मैं आपको बता रही हूँ और आप वन टाइम साइन अप कर लीजिए। ठीक है। साइन अप करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट नेम डालिए, लास्ट नेम डालिए, अपने इंस्टीट्यूशन का नेम डाल दीजिए, कोई भी पासवर्ड क्विकली जनरेट कर लीजिए। ठीक है। अभी बनाने के लिए आप कोई भी शॉर्ट में चीजें डाल दीजिए। ईमेल आईडी वैलिड डाल दीजिए, नाम भी आप अपना कोई शॉर्ट में यूज कर लीजिए और पासवर्ड आप जनरेट कर लीजिए। क्या आप सभी ट्राई कर रहे हैं? उसके बाद ये आपसे पूछ रहा होगा कि व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डू यू बिलोंग टू। तो आप अपने हिसाब से इस टाइम पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी रोल, टीचर यूज कर लीजिए, इंस्टीट्यूशन का नेम यूज कर लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। ये जो रिक्वायरमेंट है जैसे कि पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंस, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो बाद में आके कोई अपना परमानेंट अकाउंट बनाए तो उस टाइम पे ये सब इंफॉर्मेशन फिल करके आप यूज कर लीजिएगा। और उसके बाद जब एक बार आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप एक इस तरीके और का रेंडर पे आपको दिखा एक रही है पेज ये। दिख रहा होगा। माइंड मैप नहीं बनता है 1 GB। नहीं बन रहा है। 1 GB का पानी ही नहीं खा सकता है। किसी का ऑडियो ऑन? इन्फोग्राफिक्स बनाएंगे थे। मेरा तो माइंड मैप। मेरी आवाज आ रही है सबको? अच्छा, ठीक है। ओके, आई थिंक अब तक सब लोगों ने जो है वो यहाँ तक पहुंच चुके होंगे। ठीक है। तो जब आप यहाँ पे पहुंचे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि बाईं तरफ जो है कुछ ऑप्शंस आप देख रहे होंगे, जैसे कि आइकन्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, ब्रशेस है, ग्राफ्स है, फेवरेट है, अपलोड है, और वहीं पे दाइट साइड में यानी कि वर्टिकली भी आप देख रहे होंगे कि कुछ आपको ऑप्शंस होंगे लाइक की लाइंस, शेप्स, एक्सेट्रा, इस तरह के आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। मैं अपना टूल डायरेक्ट ओपन कर लेती हूँ, हम वहां से समझने की कोशिश करते हैं।
क्या आप मेरा होम पेज सब देख पा रहे हैं बायो रेंडर टूल का? सबको विजिबल है? यस मैम। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, अब क्योंकि मुझे नए इलस्ट्रेशन बनाने की यहाँ पे जरूरत है, तो सिंपली मैं क्लिक करूंगी क्रिएट न्यू। जब मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करूंगी तो आप देख पा रहे होंगे कि पहला ऑप्शन ये मुझे दे रहा है कि मैं कुछ इलस्ट्रेशंस बना सकती हूँ। जो अभी मैंने कुछ इलस्ट्रेशंस बनाए हुए हैं, मैं सिंपली क्लिक करके दिखा देती हूँ कि इलस्ट्रेशन से मतलब इस तरह के कुछ डायग्राम्स, रे डायग्राम्स आप लोग बेसिकली बना सकते हैं। ठीक है। फिर दूसरा आप देख रहे होंगे कि पोस्टर बिल्डर। जब आप पोस्टर बिल्डर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके के पोस्टर्स जो है आप बना पाएंगे। ये पोस्टर वेरियस टेम्पलेट में है, मैंने ऑलरेडी एक टेम्पलेट सेलेक्ट कर रखा है। तो इस टेम्पलेट में ये एडिटेबल है, इनको आप सिंपली एडिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी, जैसे आपको यहाँ पे टाइटल डालना है तो आप सिंपली क्लिक करिए और अपना जो भी टाइटल है वो आप मेंशन कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपको फोटोसिंथेसिस ही लिखना है, तो सिंपल ये टेस्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप कोई ना कोई, अगर आपको इमेज ऐड करनी है तो आप अपने सिस्टम से, या ऑलरेडी बायो रेंडर में कोई इमेज है वो आप इमेज क्लिक करके भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप, लेआउट है अलग अलग तरीके के, उन लेआउट को आप चेक कर सकते हैं। वेरियस सेक्शंस हैं, उन सेक्शंस को आप चेक कर सकते हैं। कंटेंट अपने हिसाब से आप टेस्ट जो है वो जो भी आपको यूज करना है वो आप कर सकते हैं। इमेज और जो भी आपको अपने हिसाब से, कोई भी अगर आपको पोस्टर बनाना है तो आप इस तरीके के जितने भी टेम्पलेट जो फ्री हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जहाँ पे आता है हमारा ग्राफ का ऑप्शन, तो कई कई बार जो है हम जनसंख्या का हो गया, या फिर इनटेक आउटटेक हम किसी चीज का दिखा रहे हैं, अगर इस तरीके का हमें दिखाना है कि किसी दवाई का क्या असर हो रहा है, हमारा कौन सा कंट्रोल ग्रुप है, हम किन के ऊपर हमने ट्रीटमेंट किया, और हमें कोई ग्राफ बनाना है, तो इस तरीके से डेटा फीड करके भी जो है आप ग्राफ जो है वो बना सकते हैं। ऐड कर सकते हैं ग्राफ में, कुछ भी आपको, कुछ भी चेंजेस जो करने हैं वो आप कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा सेट होगा, उस डेटा सेट से आप इस तरीके का जो है वो आप ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, कि मेल और फीमेल का क्या रेशियो है। ठीक है। और सबसे मेन चीज हम अभी आते हैं कि आखिर हम किस तरीके से इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, या हम किस तरीके से हम जो है वो डायग्राम्स बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप सबसे ऊपर देख रहे होंगे कि कुछ टेम्पलेट्स दिए होंगे। तो या तो आप इन टेम्पलेट्स का यूज करिए और उन टेम्पलेट्स को अपनी जरूरतों के हिसाब से एडिट कर लीजिए, या फिर आप क्रिएट न्यू करके कोई भी जो है आप इलस्ट्रेशन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, आपने इलस्ट्रेशन पे क्लिक किया, हो सकता है ये थोड़ा सा टाइम ले लोड होने में। थोड़ा सा नेटवर्क आई थिंक स्लो है, जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हाँ, तो ये जो बेसिकली जो आप ब्लैंक जो ये देख रहे हैं, बेसिकली ये कैनवास जो है हमारा, ये कैनवास कहलाता है। ठीक है।
तो इस कैनवास में आप लेफ्ट साइड पे जो आप देख रहे होंगे वेरियस आइकन्स मेंशन है, वेरियस टेम्पलेट्स हमारे मेंशन है। ठीक है। कैनवास के जो है वह यहाँ पे साइज मेंशन है, आप कैनवास का साइज अपनी जरूरत के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करिए और ब्रॉड अगर आपको करना है ब्रॉड कर लीजिए, और या फिर अगर आपको स्मॉल करना है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से कैनवास का साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जो है आपके टेम्पलेट है। टेम्पलेट में अगर जैसे आपको करना ऑलरेडी सेल का डायग्राम है, आप इसको यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं, और अपने हिसाब से अगर आपको स्टूडेंट को ये वर्कशीट की तरह देना है तो आप बच्चों से एज अ लेबलिंग करा सकते हैं। पर यहाँ पे एक हम डायग्राम या इलस्ट्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें अपने क्लास में स्टूडेंट्स को ये पढ़ाना है कि क्या होता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग और कैसे ये हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर असर करता है, तो हम क्विकली सिंपल चीजों का यूज करते हम कैसे वो डायग्राम हम बना सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें देखना है ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए फॉर मैं देख रही हूँ कि एक सरफेस है, वो मैंने सरफेस सर्च की, मुझे सॉइल सरफेस डालना था तो मुझे इजीली मिल जाता। तो आप जितना प्रिसाइज होके अपनी सर्च डालेंगे उतना आपको सही रिजल्ट आएगा। और आप देख रहे होंगे कि आपको कई तरह की सतहें जो है उनके ऑप्शंस आपको दिख गए कि आपको किस तरह की सतह का उपयोग करना है। ठीक है। ये सारे ही फ्री हैं और इनमें से कुछ जो है वो प्रीमियम वर्जन के लिए है। तो मैं इसका यूज करूंगी। सिंपल मुझे ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो मैंने सिंपल ये क्लिक कर दिया। अब ये जो मैं सतह है, ये आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसका साइज जो है वो कम ज्यादा आप कर सकते हैं। यहाँ पे दो सेलेक्ट हो गई, एक हटा देते। सिंपल हम थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं। अभी क्योंकि और भी टूल बताने हैं तो मैं बहुत जल्दी जल्दी ड्रैग एंड ड्रॉप और एडिट करूंगी। पर हम सबको पता है कि बायोलॉजी में कितना मैटर करता है। हम स्टूडेंट्स को भी बोलते हैं कि नीट एंड क्लियर डायग्राम बनाना चाहिए, डायग्राम थोड़ा सुंदर होना चाहिए। पर अभी क्योंकि टाइम की कमी है तो हम इन चीजों के ऊपर नहीं ध्यान देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपने हिसाब से जो है एडिट पैनल में जाके बाकी चीजों का आप एडिट कर सकते हैं। आपको कलर में चेंज करना है, ट्रांसपेरेंसी में कुछ चेंज करना है, तो वो आप अपने हिसाब से वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब मुझे चाहिए कि एक इमेज मिल जाए मुझे सन की। मैंने क्लिक किया, मुझे मिल गई है। अगर मुझे नहीं मिली होती तो मैं इसे जो है वो लाइंस या शेप्स आप देख पा रहे होंगे बाईं तरफ है, हम इनके माध्यम से भी हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये ड्रॉ कर लिया सन। और अगर मुझे ये ना मेरे पास अवेलेबल होता तो मैं सिंपली शेप्स में जाती और शेप से मैं कस्टमाइज करके कोई भी चीज मैं बना सकती थी। मैं कस्टमाइज को ऑप्शन ले लेती और सिंपली जल्दी जल्दी अभी मैं बना रही हूँ, तो आप थोड़ा सा समय लेके अगर आप बनाएंगे तो आप एक अच्छा कोई भी सर्कल बनाना है, कोई भी शेप बनानी है, इवन सेल का अगर आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो आप बना पाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से लाइंस है यहाँ पे, अगर देख लीजिए आप लाइंस में सिंपल लाइन है, एरोज वाली है और डॉटेड है, वेरियस प्रकार की है, सर्कुलर है। अगर आपको सर्कल भी बनाना है, अगर आप उससे बनाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसके माध्यम से भी बना सकते हैं। ठीक है। आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है ये भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा मुझे एडिटेबल है। केमिस्ट्री रूम से बायो रूम में कर दिया गया है, प्लीज केमिस्ट्री रूम में जोड़ दें। हेलो। मैम अपना नेम बताएंगे प्लीज। मैम आप ठीक है। कंटिन्यू और साथ ही कंटिन्यू। साथ आप देख पा रहे हैं कि एक टेस्ट का भी ऑप्शन है, तो आप क्लिक करिए, टेस्ट बॉक्स बन जाएगा। और मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिंपल यही लिखना है कि ग्लोबल वार्मिंग।
मैंने एडिट किया, अपने हिसाब से बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स अंडरलाइन जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। और इसको अगर मुझे एज अ हेडिंग लेना है तो मैं इसको मूव भी कर सकती हूँ। ठीक है। अब हमें मान लीजिए सर्च में चाहिए, आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या सर्च करूं। जैसे मैं इंडस्ट्री सर्च करके देख लूं कि क्या हमारे पास इंडस्ट्रीज की कुछ इमेजेस हैं। तो मैंने सर्च किया, इंडस्ट्रीज सर्च करने से देखिए तो एज सच मुझे नहीं आ रहा है कोई भी आइकन। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आइकन आपको चाहिए और वो आइकन आपके पास इस बायोडाटा में नहीं दिख रहा है, तो आप ये देख पाएंगे कि अपलोड फीचर भी यहाँ पे है। सिंपल आप जब अपलोड पे क्लिक करेंगे और अपलोड इमेजेस करेंगे तो आप अपने सिस्टम से ये ऑलरेडी जो आपने डाउनलोड किए होंगी इमेजेस वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे कोई भी है सिस्टम से लिया, जैसे मान लीजिए सॉइल लेयर का मुझे इमेज यहाँ पे चाहिए था, तो मैं उसको भी यूज कर सकूंगी। सिंपल यहाँ से मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर लूंगी, पर मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं इसे हटा दूंगी। और इसे भी आप देखिए तो आप एडिट कर सकते हैं। ओके। हाँ, तो फिर मुझे चाहिए कि मैं देख लूं कि अगर मैं पॉल्यूशन डालती हूँ तो किस तरह की इमेजेस ये मुझे शो कर रहा है। चैट में एक बार देख लेते हैं कि किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है। अच्छा, नहीं। हाँ, तो यहाँ पे एक इमेज है, सिंपल आपको क्लिक करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। एडिटेबल है, देखिए ये भी आप अपने हिसाब से कलर शेप साइज आपको कुछ भी चेंज इसमें करना है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। मैं समय देखते हुए एक क्विक एक इलस्ट्रेशन बनाने की कोशिश करूंगी। अब मैं कुछ प्लांट्स देख लेती हूँ। सर्च किया तो आप देख पा रहे होंगे हर्ब शब श्रब ट्री कई है। तो आपको जो भी चाहिए आप यूज कर लीजिए, मैं ये वाला यूज कर लेती हूँ। थोड़ा सा शेप और साइज अगर आपको चेंज करना है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से भी उसको चेंज कर सकते हैं। अब जो है मुझे चाहिए कि कोई व्हीकल मुझे दिख जाए, तो मैं व्हीकल डाल के भी सर्च कर लूंगी। फॉर एग्जाम्पल कार में डाल देती हूँ। अगर कार से मुझे कोई दिख रही है कि कोई एक कार है जो जिससे धुआं दिख रहा है मुझे, तो मैं ये भी यूज कर लूंगी। साइज आप अपने हिसाब से जो है वो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं आप अपनी जरूरत के हिसाब से, बिल्कुल इसको आप एडिट कर सकते हैं। देखिए आप कई सारे ऑप्शंस आपको हैं, आपको जो चेंज करना है आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है मैं देख लेती हूँ कि और क्या ऑप्शन है। अच्छा है, अगर मान लीजिए ये आप कोई रे डायग्राम बना रहे हैं या आप कुछ बना रहे हैं जिसमें आपको ये दिखाना है कि हमारे ओवरऑल इकोसिस्टम पे हमारा क्या असर पड़ रहा है, तो सिंपल एक लाइन मैं अभी यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। और लाइन ड्रॉ करके मैं यहाँ पे ही ग्लेशियर्स इंसर्ट करके देखूंगी। ठीक है, साथ ही साथ ग्लेशियर्स देख लेंगे कि कहीं मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स का में कुछ दिख जाए।
साथ ही साथ कुछ अगर रिवर का दिख जाए, वाटर बॉडीज देख लेते हैं। हाँ, तो इस तरीके से आप कुछ भी, आपको किसी भी तरह के इलस्ट्रेशन बनाने हैं और उसके बाद आप सिंपली लाइन ड्रॉ कर से कि कैसे सन से जो है रेज आई और कैसे एमिट होके वापस गई, कैसे हमारा टेम्परेचर जो है उससे हमारा राइज हुआ। आप ये सब भी ड्रॉ करके बच्चों को इजीली जो है वो आप दिखा सकते हैं। डॉटेड लाइंस भी हैं, आपको किसी भी तरह की किरणें दिखाने के लिए आप लाइन का यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। और कैसे हमारे एनवायरनमेंट में वापस चली गई उसके लिए भी आप और इसके बाद आप जो है इनकी लेबलिंग कर सकते हैं। लेबलिंग आप कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप टेस्ट से कोई भी टेस्ट यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, कि आपको फॉर एग्जांपल आपको गैसेस लिखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, हमारी मीथेन हो गई। इस तरीके से आपको जो भी अपने टेस्ट से रिलेटेड, अपने इलस्ट्रेशन से रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि आप बच्चों को बताना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। कैसे टेम्परेचर का इंक्रीज हो, आप थर्मोमीटर डाल के एक यहाँ पे सिंबल भी बना सकते सकते हैं। और साथ ही साथ जैसे कि स्मोक जो निकल रहा है गाड़ियों का, आप वो भी बना सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप इस तरीके से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे शेयर। फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो और आप चाहते हैं कि आपने सिंपल डायग्राम बना दिया और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो लेबलिंग करें, या आपने सिंपल बच्चों को कुछ टेबल बना के देगी और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे उस पे अब काम करें, तो इनवाइट एंड शेयर लिंक पे क्लिक करके आप अपने स्टूडेंट्स को या अगर आपके कोई कलीग्स हैं आप उनसे ये सेम फाइल जो है आप ये शेयर कर सकते हैं। और इसका जो है आप बच्चों का इवेल्युएशन भी इससे आप इजीली जो है वो आप कर पाएंगे। ठीक है, तो जो कि मैंने जैसे आपसे कहा था कि आप एक समय में सिर्फ 5 इलस्ट्रेशन जो है आप अपने कोई भी अपने इलस्ट्रेशन को नाम दे दीजिए। मैं अभी XYZ कर दे रही हूँ। ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, आपको जो भी नाम देना है वो आप नाम दे दीजिए अपनी स्लाइड को, और आप जो है इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि आप एक समय में 5
बना सकते हैं, और उसके बाद आप नहीं बना पाएंगे जो कि ये बायो रेंडर आपसे कहता है। तो देखिए यहाँ पे सिंपल, जब आप देखेंगे कि किसी भी इलस्ट्रेशन या ग्राफ के नीचे ये 3 डॉट दिए हुए हैं, जब इन 3 डॉट को आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे डिलीट करने के लिए कहेगा। आप कोई भी अपना जो है फाइल डिलीट कर दीजिए जिसको आप यूज कर चुके हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि 4 हो गए। अब 4 के टाइम पे मैं फिर से क्रिएट न्यू करके एक और इलस्ट्रेशन जो है वो मैं यहाँ पे बना सकती हूँ। तो जिस तरीके से जो ये बायो रेंडर था प्रॉब्लम कि हम 5 ही बना सकते हैं, आप इस तरीके से जो आपने यूज कर लिया है, जो चैप्टर आप बच्चों को पढ़ा चुके हैं, उस तरीके से एक लोड हो रहा है, अभी मुझे जरूरत नहीं है तो मैं बैक कर लेती हूँ। आप जो है इलस्ट्रेशंस, रे डायग्राम, इस तरह की चीजें जो है वो आप बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। एक मैंने हायर क्लासेस में क्लास 11 का डीएनए रिकॉम्बिनेशन था, एक मैं वो आपको दिखाना चाहूंगी कि आप किस तरीके से, अगर आपके पास समय है तो आप अच्छे इलस्ट्रेशंस या डायग्राम्स जो है वो आप बना सकते हैं। कुछ टाइम ले रहा है। हाँ, तो आप ये देखिए कि आप इस तरीके से भी आप इलस्ट्रेशंस जो है वो बना सकते हैं। डीएनए रिकॉम्बिनेशन आपको दिखाना है, डीएनए रिकॉम्बिनेशन के लिए डीएनए स्ट्रैंड जो है आप सर्च कर लीजिए। उसके बाद 2 स्ट्रैंड को कम ज्यादा करके या डीएनए ब्रेकेज करके आप कर लीजिए। कोई प्लास्मिड ले लीजिए, अलग कलर आपको प्लास्मिड दिख जाएंगे। अगर नहीं दिखते हैं तो सिंपल आप लाइंस और शेप्स में जाके सर्कल बना सकते हैं, आपको सेल दिख जाएंगी। सेल में कुछ सेल आपको डिवाइड, अगर डिवीजन दिखाना है तो वो दिख जाएंगे। अगर वो नहीं भी दिखती है तो आप सेल चूज करिए, और कोई भी सेल के डायग्राम में आप शेप और साइज जो है वो आप उसका चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप शेप का यूज करें तो कैसे आप वेरियस कस्टमाइज करके आप वेरियस जो है वो आप सेल के शेप और साइज आप बना सकते हैं। साथ ही साथ एक फोटोसिंथेसिस का मैंने आपको डायग्राम दिखाया था कि सिंपल, अगर आपको बच्चों को फोटोसिंथेसिस चाहिए, कि आप चाहते हैं कि आपकी ऑनलाइन क्लास है और बच्चे बनाएं कि फोटोसिंथेसिस में असल में क्या होता है। देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं बच्चे, कॉन्टिन्यूअसली अपलोड कर रहे हैं, अपने हिसाब से चीजें चेंज कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों को सिंपल जो साइंस और बायो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं। कई सारे टेम्पलेट्स हैं, आप इन टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं और इन टेम्पलेट के माध्यम से भी समझा सकते हैं। मैं चाहूंगी कि इस जितने लोगों ने भी लॉग इन कर लिया है बायो रेंडर पे, वो 2 से 3 मिनट में सिंपल इजी कोई वो आइकन का यूज करें, उसको एडिट करें और कोई सिंपल डायग्राम बना के अगर शेयर कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप पे चाहे चैट में, तो प्लीज शेयर करें, ताकि मुझे एक रफ आइडिया हो जाए कि आप जो है आइकन्स, जितने भी फीचर्स हैं वो आप यूज कर पा रहे हैं। एआई फीचर भी है यहाँ पे, मोर है, एडिट का ऑप्शन है। आप इतने ही सारी चीजों का यूज करके आप चीजें जो है आप बना सकते हैं। और कुछ नहीं, आप मुझे पोस्टर एडिट करके हेडिंग डाल के दिखा दीजिए, या कोई ग्राफ दिखा दीजिए, या कस्टमाइज करके कोई भी शेप से एक सेल का सिंपल शेप आप दिखा दीजिए। अगर आप बना पा रहे हैं तो चाहे यहाँ या कहीं पर भी आप जो है वो शेयर करिए। अच्छा, क्या आप बना भी पा रहे हैं? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए, जितने लोगों ने यस मैम, बायो। बना पा रहे अच्छा, बना ठीक पा है। रहे मेरा बन गया इलस्ट्रेशन, मैं ग्रुप में सेंड करती हूँ। आप कहाँ, हाँ प्लीज आप चैट में या ग्रुप में आप कहीं पर भी सेंड करिए, ताकि मुझे ये आइडिया हो जाए कि आप बायो रेंडर का यूज कर पा रहे हैं। हम 1 से 2 मिनट और वेट कर रहे हैं। जी,
अच्छा, जो ट्राई कर रहे हैं वो बनाना, वो क्या ट्राई कर रहे हैं? क्या मैम, फिर से बता। अच्छा अच्छा, ग्रुप में मैं देख रही हूँ कि आई थिंक कोई स्किनर का कोई एक्सपेरिमेंट है या कुछ है, वो चूहे वाला, वो किसी ने शेयर किया हुआ है, दिलीप सर ने। अच्छा, डीएनए कटिंग ट्राई कर रहे हैं धर्मेंद्र सर। हम्म। देखिए यहाँ पे लेफ्ट में जो है, सर्च से भी आपको जो भी सर्च करना है वो आप सर्च करके सिंपल उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडिट करके, या इवन जो ऑलरेडी ही आपके कोई फोटो ऐसी है जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में है, और आपको अगर उसको लेबलिंग या इस तरीके का कुछ करना है, तो आप वो भी यूज करके आप जो है वो डायग्राम्स जो है वो बना सकते हैं। ठीक है। भारती मैम ने कुछ ड्रॉ किया है। वेरी नाइस मैम। अच्छा ठीक है, हाँ, कोई नहीं, आप अभी बनाएं या बाद में बनाएं, आप प्लीज शेयर करिएगा। और अगर सेशन फिनिश भी हो जाता है और उसके बाद अगर आपकी कोई इस पर्टिकुलर टूल से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप चाहे ग्रुप में या आप वैसे भी मेल करके भी आप कैसे भी जो है आपको पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा और आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल और इजी और इंटरेक्टिव टूल है। ऑनलाइन भी अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए भी कई सारे फीचर्स हैं जिनका आप यूज करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। ये जो टूल था ये हमारा था बायो रेंडर, और जो हमारा नेक्स्ट टूल है ये है हमारा सेल्स अलाइव डॉट। तो जो दूसरा टूल है ये है हमारा सेल्स अलाइव। तो बायो रेंडर की ही तरह ये आपका सेल्स अलाइव जो है ये वेब बेस्ड टूल है। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसको यूज करने के लिए आपको कोई भी लॉगिन की प्रोसेस जो है नहीं करनी है। देखिए कई बार साइंस बायो में ऐसा होता है कि टीचर जो है वो बच्चों को सिंपल से 7 से जो है वो सेल पढ़ाना शुरू कर देते हैं, या हायर थोड़ा जब वो बढ़ते हैं तो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं या अदर माइक्रोबायोलॉजी के जो है वो कॉन्सेप्ट होते हैं। तो उनको पढ़ाने के लिए बच्चों को बहुत जरूरी है वो सेल और सेल के जो भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन बच्चों को दे पाए। पर ऐसा देखा गया है आमतौर पे बच्चों में कि वो सिक्स सेवन्थ एट्थ में भी आ जाते हैं, तो कुछ कुछ स्पेलिंग्स में उनको प्रॉब्लम होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, वो माइटोकॉन्ड्रिया स्पेल ही नहीं कर पाते हैं, हम उनको उनके फंक्शंस ही नहीं पता होते हैं, वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, या अगर मान लीजिए कि बैक्टीरिया है तो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव इनमें क्या डिफरेंस है, या फिर अदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो बच्चे जो है वो नहीं समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा थ्योरी थ्योरी के माध्यम से ही ये पढ़ाया जाता है, या फिर टीचर ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बना देता है और जब बच्चे सिर्फ फिर उसको कॉपी कर लेते हैं।
पर इसके साथ ही साथ एक प्लेटफॉर्म है ऐसा सेल्स अलाइव, इसमें जो है वेरियस टाइप के जो है कॉन्सेप्ट है, उनकी वीडियोस है, इमेजेस है, एनिमेशन है, क्विजेज है, पजल्स और एक्स्ट्रा मटेरियल आपको मिलेंगे, जिनकी मदद से आप अपने क्लासरूम में जो है बच्चों को सेल्स वेरियस टाइप के फॉर्म्स ऑफ सेल्स आप इजीली पढ़ा सकते हैं। देन अगेन एक चीज आती है कि भाई हमें वो क्या चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है क्या, इजी टू एक्सेस है? हाँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप इसको किसी भी ब्राउजर पे जाके सिंपल आपको टाइप करना है selfalive.fun, और वहां से आपको ये जो भी टूल है ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल आप इसको क्लिक करिए selfalive.fun या .com, आपको दोनों ही तरीके से आपको दिख रहा होगा। किसी भी ब्राउजर पे जाइए, सिंपल आप टाइप करिए सेल्स अलाइव। जब आप सेल्स अलाइव टाइप करेंगे तो आप एक इस तरीके के पेज पर आप देख पाएंगे। क्या सबको ही इस तरीके का सेल्स अलाइव वाला होम पेज दिख रहा है? Yes, ma'am. हाँ, इसमें देखिए किसी भी यस तरह मैम। की कोई भी लॉगिन की जरूरत नहीं है, ना आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, ना आपको अपना पासवर्ड डालना है। आप सिंपली जाके जो है इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या है। सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे कि कंटेंट का एक टैब है, तो कंटेंट में सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, इस तरीके के जो है वो आपके कंटेंट है। आप जो भी आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उससे जुड़े हुए सेल के मॉडल्स हैं, और उन मॉडल के जो है यूज कर सकते हैं, और आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें क्या डिफरेंस है। और ये एनिमेटेड है, मैं अभी क्लिक नहीं कर रही हूँ, मैं होम पेज पे आके क्लिक करूंगी, तो ये एनिमेटेड है, आप इनका यूज कर सकते हैं और बच्चों को जो है वो आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका एक्सप्लोर बटन। एक्सप्लोर बटन में आप देखेंगे कि कई सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि कुछ पजल्स हैं, और कुछ मॉडल्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, और साथ ही साथ स्टडी में आप देख पा रहे होंगे कि कई ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले हम होम पे जाके देखते हैं कि जो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट जो हमारी इंटरेक्टिव सेल मॉडल है, हम उसमें प्लांट और एनिमल सेल देखते हैं। तो हम सिंपली क्लिक करिए प्लांट और एनिमल सेल और स्टार्ट करिए अपना एनिमेशन। तो देखिए, आप जब क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक पेज दिखेगा कि वो आपसे कहेगा वेलकम टू दिस सेल सेलाइव मॉडल, और आप कोई भी सेल स्ट्रक्चर जो है वो चूज करिए। जैसे कि आप चूज करिए एनिमल सेल। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जब आपने एनिमल सेल पे क्लिक किया तो एनिमल सेल ओपन हो गई, और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं वो आप जो है देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्या सब लोग ही सेल्स अलाइव जो है वो ओपन कर पाए हैं अपने अपने सिस्टम्स पे? क्या किसी को यस कोई मैम। प्रॉब्लम आ रही है? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई लॉगिन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप सिंपली जो है ब्राउजर पे जाके आप जो है इसे सिंपल एक्सेस कर सकते हैं और अपने क्लासरूम के अंदर इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब आप क्लिक करेंगे न्यूक्लियोलस पे तो उसका फंक्शनिंग लिख कर आ जाएगा कि आखिर उसका क्या काम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्लिक करिए। कोई भी इन शॉर्ट अगर आप ऑर्गेनेल पे क्लिक करेंगे तो आखिर उस ऑर्गेनेल की क्या फंक्शनिंग है वो सब जो है वो आपको लिख कर आएगी। बच्चे जो है सेल के साथ ही साथ पर्टिकुलरली जो भी ऑर्गेनेल है उन पे क्लिक करेंगे, और उसका क्या फंक्शन है, क्या यूज है, वो बच्चे जो है वो समझ सकेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने क्लिक किया सेल वॉल पे क्लिक किया तो ये इसने मुझे तुरंत कह दिया कि एनिमल सेल्स में जो है वो सेल वॉल आपकी नहीं होती है। और या फिर मैंने क्लोरोप्लास्ट पे क्लिक किया तो इसने कह दिया कि एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होती। देखिए ये इतना इंटरैक्टिव है, और जो इसमें जो फीडबैक है वो इंस्टेंट फीडबैक है कि बच्चे तुरंत जितने भी ऑप्शंस हैं वो क्लिक कर रहे हैं और उनकी फंक्शनिंग जो है उनके सामने आ रही है।
और वो सेल के प्रॉपर उसका कैसा स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ उसका जो फंक्शन है, बच्चे वो तुरंत ही तुरंत समझ रहे हैं। और आखिर एक एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, बच्चे वो तुरंत समझ जाएंगे कि ये डिफरेंस है हमारा एनिमल और हमारे प्लांट सेल के अंदर। क्योंकि प्लांट सेल में उसने तुरंत बोल दिया कि सेंट्रियोल्स, दे डू नॉट हैव सेंट्रियोल्स। और उसी तरीके से एनिमल सेल में आ गया कि सेल वॉल नहीं था, हमारा क्लोरोप्लास्ट आपका नहीं था। तो इस तरीके से आप इन एनिमेटेड वीडियोस जो मेंशन है, ये जो इंटरेक्टिव आपके मॉडल्स हैं उनका यूज कर सकते हैं और अपने क्लासरूम के अंदर बच्चों को आप इजीली ये समझा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें और क्या है। देखिए वेरियस फॉर्म के इसमें जो है वो आपको पजल दिखेगा। अगर आप बैक्टीरिया पे क्लिक करेंगे तो आप एनिमेशन करेंगे, स्टार्ट एनिमेशन करेंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि ग्राम नेगेटिव और पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो है वो इंटरेक्टिव सेल मॉडल है। आप किसी भी फीचर पे क्लिक करिए और उसकी जो फंक्शनिंग है वो आप बच्चों को समझा सकते हैं, और बच्चे ये भी इतना इजी है कि वो खुद से भी समझ सकते हैं। इसके साथ ही साथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ पजल्स हैं। देखिए आप प्ले वे मेथड से जितना भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं बच्चों को, वो अच्छा लगता है। क्योंकि खेल खेल से बच्चे कुछ सीख रहे हैं तो उन्हें ये सारी चीजें भी इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑप्शन भी इसमें देख सकते हैं, जैसे कि मैच द पिक्चर्स है। आप पिक्चर्स मैच कर सकते हैं, इंटरेक्टिव यहाँ पे वो डायग्राम है उनकी मदद से भी आप बच्चों को समझा सकते हैं। या फिर सेल ऑर्डिनल मैच, इसमें क्या है, कोई सेल का ऑर्डिनल होगा और उसकी फंक्शनिंग जो होगी वो किसी एक पर्टिकुलर, जैसे प्रोटीन असेंबली में हमारा तुरंत ही क्लिक हो गया, मैंने तो बाई चांस ही क्लिक किया था राइबोसोम, तो वो बाई चांस है कि ये सही उत्तर था तो ये हमारा क्लिक हो गया। जैसे कि यहाँ पे ही अगर मैं देखूं कि रफ और स्मूथ होते हैं तो क्या होते हैं हमारे, हमारे रफ और स्मूथ क्या होता है, कौन सा ऑर्गेनेल होता है, बताएं मैं एंडोप्लाज्मिक पूछ। रेटिकुलम। जी जी जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सिंपल जो है बच्चे तुरंत उन्हें पता चल गया कि किसी फंक्शन के बारे में पूछ रहा है और किसके फंक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चे इन पजल्स का यूज कर सकते हैं, टीचर इवन क्लासरूम में इवैल्यूएशन के लिए भी इन पजल्स का यूज कर सकती है। राइबोसोम प्रोडक्शन साइट, बाय चांस मेरा अगेन वो मेरा राइट क्लिक हो गया। सेल पावर सेंटर, मैंने कहीं तो देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, मैं ऑप्शन देख रही थी कि मैंने कहाँ पे एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया देखा था ऑप्शन। फर्स्ट लाइन में सेकंड वाला है नीचे। सेकंड लाइन आप लोग की मेमोरी बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। तो हाँ देखिए आप एक तरीके से, अब ऑप्शन नहीं मुझे दिख रहा है, एनीवेज। तो इन शॉर्ट मेरा ये कहने का मतलब है कि बच्चे इनका यूज करके जो जितने भी सेल के स्पेलिंग्स हैं, देखा जाए तो बच्चे स्पेलिंग ही नहीं समझ पाते हैं तो उसका भी समझ सकते हैं, और पर्टिकुलरली इनकी जो फंक्शनिंग है बच्चे वो भी समझ सकते हैं। तो जब एक पूरी पजल सॉल्व हो जाए तो इन शॉर्ट टीचर भी ये समझ जाएगा कि बच्चे जो है पर्टिकुलरली सेल ऑर्गेनेल और साथ ही साथ उसकी जो फंक्शनिंग है बच्चे वो भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग तरीके की पजल्स दी हुई है। माइटोसिस मियोसिस है, क्या फंक्शनिंग है, कौन सी फेज है, उस हिसाब से भी मैच कर सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए माइटोसिस मियोसिस में भी बच्चे जनरली जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और स्टेजेस इतनी ज्यादा है, कौन सा फेज है, किस पर्टिकुलरली फेज में क्या हो रहा है, बच्चों को वो समझने में भी प्रॉब्लम होती है। उसके एनिमेटेड कंटेंट भी यहाँ पे मेंशन है, तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं और बच्चों को जो है वो इजीली समझा सकते हैं। मैम एक प्रश्न आ रहा है कि हाँ इसमें इसमें लैंग्वेज चेंज ऑप्शन अवेलेबल है
या नहीं? नहीं नहीं नहीं, लैंग्वेज चेंज ऑप्शन तो नहीं अवेलेबल है। बाकी आप एक्सप्लोर करिए, मे बी जैसे ये सेल्स अलाइव करके है तो इन्होंने और भी बनाए होंगे, जिसमें मे बी शायद उन्होंने मल्टीपल जो है वो लैंग्वेज का यूज किया होगा। ठीक है। और उसके बाद जो है आप देख पा रहे होंगे कि स्टडी पे जब आप क्लिक करेंगे तो स्टडी में आपके क्या क्या है। स्टडी में सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जितने भी ये मॉडल्स हैं उन मॉडल से जुड़े हुए कुछ वर्कशीट्स यहाँ पे हैं। ठीक है, एनिमल सेल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है और उन एनिमल सेल्स में लेबलिंग नहीं दी हुई है ना। अब बच्चे ने पजल कर लिया, बच्चे ने इंटरेक्टिव मॉडल का यूज कर लिया। अब टीचर बच्चों की एक्चुअल नॉलेज एसेस करना चाहती है कि पर्टिकुलरली हमारा ये क्या ऑर्डिनल है और इसकी फंक्शनिंग हमारी क्या है। तो फर्स्ट हेडिंग में बच्चे लिख सकते हैं कि क्या ऑर्डिनल है, और फिर वो नीचे लिख सकते हैं जैसे न्यूक्लियस है क्या फंक्शन है, न्यूक्लियोलस है क्या फंक्शन है उसका, माइटोकॉन्ड्रिया है क्या फंक्शन है, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके क्या फंक्शन है। इस तरीके से टीचर्स इनको डाउनलोड करके भी क्लासरूम के अंदर बच्चों को दिखा सकते हैं और उनसे उनका इवैल्यूएशन जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें देखिए एक पर्टिकुलरली टूल में मैं कुछ ही फीचर्स अभी आपको बता रही हूँ। जब आप खुद से इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप किस क्लास में किस इस क्लास के बच्चों को आपको क्या कंटेंट पढ़ाना है आप उस हिसाब से भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे क्विजेस दी हुई है आप उनका भी यूज कर सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं। एमसीक्यूज आपके यहाँ पे कुछ जो है वो आपके मेंशन है। ठीक है, साथ ही साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो है देखिए डाउनलोड हो गया और अपने हिसाब से आप इनको एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें कई सारे जो है ये फीचर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं और अपनी क्लासरूम में बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए कुछ ऑलरेडी ही डेव इनके सेल्स लाइव द्वारा बनाए गए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। इन स्लाइड का यूज कर सकते हैं। इन स्लाइड में आप कंटेंट अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा था हमारा नेक्स्ट टूल जो है हम अभी क्विकली लेंगे। पर ये हमारा ऑल अबाउट सेल्स लाइफ था। मैंने इसमें कुछ ही फीचर्स बोले हैं, और भी ज्यादा इसमें फीचर जैसे ग्लॉसरी टर्म्स है उनकी पर्टिकुलर टर्म्स की जो है वो डेफिनेशंस हैं, आप टीचर उनका भी यूज कर सकती हैं, बच्चों को डाउनलोड करके उनके साथ वो भी शेयर कर सकते हैं। तो कई सारे फीचर्स हैं जब आप उनको जो है यूज करेंगे, जैसे हाउ बिग हाउ स्मॉल, ये भी एक बहुत अच्छा एक काइंड ऑफ अ पजल है। आप यूज करिएगा, सेल मॉडल्स हैं उनके भी कुछ पजल्स हैं, आप उनको यूज करिएगा और बच्चों को समझाइएगा और उनका इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ वीडियोस हैं, वीडियोस भी ऑलरेडी डेवलप्ड इसमें पड़ी हुई हैं, आप उनका भी आप यूज कर सकते हैं। इंटरेक्टिव है, इंटरेक्टिव वेरियस सेल मॉडल है, आप उनका यूज कर सकते हैं अपनी क्लासरूम के अंदर। तो सो दिस इज ऑल अबाउट cellsalive.com। सिंपल है, इसमें कोई लॉगिन की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने फिर से ये बात कहना चाहूंगी, आप किसी भी ब्राउजर पे जाके इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है। और सबसे लास्ट में हम अपना एक और टूल लेंगे जो है हमारा biodigital.com, यानी कि बेसिकली इट इज अ बायो डिजिटल ह्यूमन ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको 3D इमेजेस दिखेंगी, आपकी जितने भी आपकी वेरियस ह्यूमन एनाटॉमी है, चाहे उनकी डिजीजेस हैं या उनकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। और ये क्योंकि 3D है तो आप मूव करके हर ऊपर नीचे किसी भी डायरेक्शन से आम बच्चों को कोई भी पर्टिकुलर ह्यूमन से रिलेटेड ऑर्गन हुआ या डिजीज हुआ आप बच्चों को समझा सकते हो। और क्योंकि इसमें आप अभी जब मैं उसको लॉग इन करूंगी तो आप देख पाएंगे कि इतना क्लियर इनमें डायग्राम्स या एनाटॉमी ह्यूमन एनाटॉमी समझाई गई है कि बच्चे इसको यूज करने के बाद जो है ह्यूमन एनाटॉमी
जैसे सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या कोई पर्टिकुलर डिजीज हो गई, चाहे वो दांतों से संबंधित हो या स्किन से संबंधित हो, आप जब बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे असल में समझेंगे कि क्या असल में ये देखने में लगती है और इनके क्या क्या और इफेक्ट भी हो सकते हैं। देन अगेन ये चीज आती है कि क्या बायो डिजिटल भी हमारा एक फ्री है। देखिए हाँ, ये कम्प्लीटली फ्री है और आप एक अकाउंट से, मैं आई रिपीट, आप एक अकाउंट से पर मंथ 10 जो भी के 3D मॉडल है आप उनका यूज कर सकते हैं। और इनके 5 मॉडल का जो भी है आप अपने स्टूडियो में उनका यूज कर सकते हो फर्दर स्टडीज लिए। जैसे जो भी जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया वो आपने डाउनलोड कर लिया, मतलब ह्यूमन स्टूडियो में ले आया आप उसको, और वहां पे आपको उसकी कुछ लेबलिंग चेंज करनी है या कुछ ऑर्गन्स आपने हटा दिए, या फॉर एग्जाम्पल स्टमक में ही क्या होता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, या पर्टिकुलरली किस ऑर्गन में हमारा कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपने उस हिसाब से आपने अलग अलग आपने कुछ टेम्पलेट्स बना लिए। तो आप इनका यूज करके 5, देखिए आप 5 ह्यूमन स्टूडियो में ट्रांसफर कर सकते हैं, पर ये बात है आपकी 10 टाइम्स पर मंथ। उसके बाद देन अगेन नेक्स्ट मंथ में आप वो जो है फिर से शुरू कर सकते हैं उस सेम अकाउंट को, या फिर आप जो है एक नया अकाउंट बना सकते हैं और उससे फिर आप इसे लॉग इन कर सकते हैं। देखिए क्विकली हम पहले इसका लॉगिन समझ लेते हैं। तो अगेन आप वेब किसी भी ब्राउजर में जाइए और टाइप करिए बायो डिजिटल ह्यूमन। आपने टाइप किया, जब पहला ही ऑप्शन आपको दिखेगा तो दिख जाएगा बायो डिजिटल इंटरैक्टिव 3D एनाटॉमी। इस तरीके का आपको ये टूल दिख रहा होगा। क्या सब लोग सर्च कर पा रहे हैं? Yes, ma'am. हाँ ठीक है। देखिए इसमें आपको Yes, एक ma'am. बार अकाउंट, हाँ इसमें आपको एक बार अकाउंट बनाने की जरूरत है। आप अगेन अपना नाम लिखिए, लास्ट नेम मेंशन करिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप इसमें रजिस्टर कर लीजिए। मैं 1 से 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप लोग क्विकली अपनी डिटेल्स फिल कर लीजिए और आप इसमें लॉग इन कर लीजिए। सिंपली आप अपना नाम और मेल आईडी से। जी धर्मेंद्र जी ने लॉग इन कर लिया है, तो आई एम श्योर सब लॉग इन कर पा रहे होंगे। जब आप लॉग इन कर चुके होंगे तो आपको इस तरीके का बायो डिजिटल ह्यूमन का होम पेज दिख रहा होगा। ठीक है, सो हाँ, तो आपको इस तरीके का जो है बायो डिजिटल ह्यूमन का आप होम पेज देख पा रहे होंगे। ठीक है, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे तक आ जाइए और देख लीजिए कि क्या क्या फीचर है। जैसे ह्यूमन स्टूडियो, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी 3D मॉडल का आप यूज कर सकते हैं फॉर योर एजुकेशनल नीड, और इनको अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। 3D विजुअलाइजेशन के ही कुछ इसमें ऑप्शन है जिनको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कुछ वीडियोस है उनका भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, आप चाहे तो सिंपली सर्च करके, फॉर एग्जांपल अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ही सर्च करना है तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम टाइप करिए और आप सिंपल सर्च करके उसको यूज कर सकते हैं। या कोई आई हेल्थ से जुड़ा हुआ आपको कुछ है, या कोई भी आप अपने क्लासरूम में पढ़ाने के लिए आपको ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड कोई भी चीज है आप उसको सर्च करके पढ़ा सकते हैं। या फिर आप एक्सप्लोर में जा सकते हैं। एक्सप्लोर में देखिए मल्टीपल फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि एनाटॉमी बाय रीजन, सिस्टम,
और या फिर कुछ यहाँ पे क्विजेस मेंशन है, क्रॉस सेक्शन आपके मेंशन है, या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड फीचर्स यहाँ पे हैं, जैसे कि आप जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं या कार्डियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। इस तरीके से मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस हैं। फिर उनको आप माई लाइब्रेरी में जाके आप जो भी है, जो मैंने बोला, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे एनाटॉमी बाय सिस्टम में मैं गई, एनाटॉमी बाय सिस्टम में जैसे कि मुझे डाइजेस्टिव सिस्टम ही देखना था, तो मैंने मेल डाइजेस्टिव सिस्टम लिया। मेल डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने इसको कर लिया कस्टमाइज इन स्टूडियो। देख पा रहे होंगे, सेव भी कर सकते हैं इस मॉडल को, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, पब्लिश का ऑप्शन भी है, और आप शेयर भी कर सकते हैं। और या फिर आप सिंपली, अगर आपको कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करने हैं, सीधे आपको ये देखना है, तो आप क्विक व्यू में जाके भी आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। मैं इसे करूंगी कस्टमाइज इन स्टूडियो, ताकि हम कस्टमाइज करके इसके कौन कौन से फीचर या किस तरीके से हम इसे अपनी क्लासरूम के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए, कोई भी फीचर के ऊपर आप क्लिक करिए, ये 3D है, टर्न करके आप खुद से देखने की कोशिश करिए कि कैसे हमारा गॉल ब्लैडर आप इजीली देख सकते हैं, लीवर के नीचे कैसे पैंक्रियाज देख पाएंगे, और कैसे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये बच्चों को आप डिफरेंस समझा पाएंगे। और पर्टिकुलरली किसी ऑर्गन के ऊपर भी क्लिक करके आप उनको डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ऑर्गन समझा पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्विज है, तो आप अपने हिसाब से भी, फॉर एग्जांपल आपने ये इस डाइजेस्टिव सिस्टम को बच्चों को बता दिया और ऐड न्यू क्वेश्चन करके आपने बच्चों के सामने ह्यूमन एनाटॉमी से जुड़ी हुई कोई भी, चाहे वो लेबलिंग करवा लिया आपने बच्चों के सामने, या फिर मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपने बच्चों के सामने रख दिया, और आप बच्चों से इस पर्टिकुलर ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप बच्चों को चेंज समझा सकते हैं। देखिए राइट साइड पे देख रहे होंगे लेबल्स का ऑप्शन है, बैकग्राउंड कलर का ऑप्शन है कि अगर आपको बैकग्राउंड कलर में कुछ चेंज करना है, कैनवास की साइज में चेंज करना है, इमेज को डाउनलोड करना है, या इसे किसी पीपीटी में भी यूज करना है, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। मैं क्विकली इसमें देखिए कई सारे फीचर्स हैं, कई सारे ह्यूमन एनाटॉमी के अलग अलग रीजन्स के हिसाब से हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक्सप्लोर करिए और फिर क्लासरूम के अंदर बच्चों को समझा सकते हैं। और किसी भी पर्टिकुलर, देखिए आप ऑर्गन को क्लिक करेंगे तो और ज्यादा डीप, और ज्यादा, अगर आप इवन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी करेंगे तो आप नर्व्स में भी उनको और डीपर ले जाके उन चीजों को आप समझा पाएंगे। जैसे इन्फेक्शियस डिजीजेस हो गई, तो आप छोटे बच्चों को समझा सकते हैं कि भाई आखिर आपकी चिकन पॉक्स या मीजल्स या आई इन्फेक्शन में कुछ, या इस तरह की कोई भी इन्फेक्शन, आप बच्चों को समझा सकते हैं कि आखिर मीजल्स में क्या होता है, बच्चों के आपके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं, वो आप बच्चों को क्लिक कर करके आप उनको समझा पाएंगे। कि देखिए राइट साइड में उसके सिम्टम्स मेंशन है, आप बच्चों को दिखा सकते हैं, और उसके बाद या फिर क्विक व्यू में जाके, स्टूडियो में जाके आप उसका पर्टिकुलरली क्या हो रहा है, आंखों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपके स्किन में क्या चेंज आ रहा है, या आप बच्चों को क्लिक कर करके भी समझा पाएंगे। और चिकन पॉक्स क्या हो गया, क्यों होता है, क्या क्या चीजें, हाइजीन रिलेटेड चीजें हमें अपनी लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, आपकी बॉडी के अंदर क्या चीज आती है, कैसे आपका फीवर होता है, बॉडी में रैशेज आते हैं, कफ हो सकता है, थ्रोट हो सकता है, या फिर आपके बॉडी में ये दाने भी हो सकते हैं, आप बच्चों को समझा पाएंगे। और देखिए हायर क्लासेस के लिए यहाँ पे कंटेंट भी मेंशन है, आप उसको क्लिक करके भी समझा सकते हैं कि देखिए कैसे फीवर है, फीवर में किस पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे हम लोग भी बच्चों का बुखार डालते हैं तो माथा गर्म है सबसे पहले से ही देख लेते हैं,
और कैसे बॉडी के अंदर आपके रैशेस डेवलप हो जाते हैं। तो इन शॉर्ट आप इस तरीके से भी इस टूल का यूज कर सकते हैं। स्टूडियो में ले जाके आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और बच्चों से उन चीजों को आप पूछ सकते हैं। एनाटॉमी की ऑलरेडी ही कुछ क्विजेस भी पड़ी हुई है, चाहे तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं या फिर आपने कोई भी लिया पार्ट और उस पार्ट को आपने स्टूडियो में ओपन किया और अपने हिसाब से आपने वो क्विज जो है आपने बना ली। इस तरीके से आप इस टूल का यूज कर सकते हैं और ये इसमें आपको 3D स्ट्रक्चर दिखेंगे। अब देखिए हमारे पास कुछ 3 से 4 मिनट बचे हैं, तो एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सॉरी, देखिए सबसे पहला जो टूल था वो हमारा बायो रेंडर टूल था। बायो रेंडर टूल के लिए simplebiorender.com पे जाना है और इसके हेल्प से आप इलस्ट्रेशन, ग्राफ या पोस्टर यूज कर सकते हैं। क्रिएट न्यू पे जाना है, ये टेम्पलेट ओपन होगा और उसमें ओपन करने के बाद जो जैसे इलस्ट्रेशन आप बना रहे हैं या ऑलरेडी जो बना हुआ है इलस्ट्रेशन, मैं उसमें क्लिक करके दिखा देती हूँ कि आप सिंपल आइकन का क्लिक करेंगे या ऑलरेडी जो आपके टेम्पलेट्स उनका यूज करेंगे और सिंपल ड्रैग ड्रॉप करके भी आप इसका यूज कर सकते हैं। या ऑलरेडी कुछ है तो आप उसमें एडिट कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हैं। टेक्स्ट के यूज कर सकते हैं, लाइंस का यूज कर सकते हैं और वेरियस शेप्स जो है आप इसमें बना सकते हैं फॉर योर बायोलॉजी इलस्ट्रेशंस और डायग्राम। साथ ही साथ इसमें पोस्टर्स भी है और इसमें ग्राफ भी है जिनका यूज करके आप बच्चों को डायग्राम्स समझा सकते हैं और एक ऑनलाइन एक्टिविटी में भी आप बच्चों को ये यूज कर सकते हैं। दूसरा जो हम लोगों ने अभी ध्यान दिया वो था हमारा सेल्सअलाइव.com। सेल्स अलाइव में बेसिकली सेल्स से जुड़े हुए जितने भी इंटरेक्टिव मॉडल्स हैं वो मेंशन है और उसके साथ ही साथ उससे जुड़ी हुई फन एक्टिविटीज हैं जो आप अपने क्लासरूम में यूज कर सकते हैं और जिसके आप बच्चों का इवैल्यूएशन कर सकते हैं। कंटेंट प्लस मॉडल्स है प्लस जो है उसमें इवेल्युएटरी टूल है। तो वन फीचर ही इसमें है, डाउनलोडेबल वर्कशीट्स है, उसका भी यूज करके आप जो है एक कंप्लीट क्लासरूम में जो भी टीचर परफॉर्म करते हैं अब वो सारी ही चीजें क्लासरूम के अंदर कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा आता है हमारा बायो डिजिटल, जिसमें कि आपका 3D ह्यूमन एनाटॉमी है, वो आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। कई सारे फीचर है उसमें। हाँ, आपको लॉगिन की रिक्वायरमेंट है, आप उसे जो है लॉगिन करिए और जो भी सिस्टम के आपको बच्चों को पढ़ाना है उसे आप क्लिक कर करके भी बच्चों को इन डेप्थ अगर आपको कोई नॉलेज अगर आपको देनी है तो आप बच्चों को समझा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि आप चारों तरफ से भी उसे चेंज करके बच्चों को समझा सकते हैं। और बैक करने के लिए रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और वो अपना बैक टू ओरिजिनल पोजीशन आपके आ जाएगा। तो और इस तरीके से आप ह्यूमन एनाटॉमी भी बच्चों के सामने उनको समझा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में इतना ही था, जो वहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं और दूसरे में जहाँ पे आप इंटरेक्टिव मॉडल से एक्सप्लोर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और लास्ट में भी जो 3D मॉडल का उसमें आप एक्सप्लोर के साथ साथ इनको एडिट करके खुद से भी यूज कर सकते हैं। तो किसी की कोई क्वेरी हो तो क्विकली हम क्वेरी ले लेते हैं, या आप लोगों का कुछ सजेशन हो या कोई ओपिनियन हो, आपको कुछ कहना हो या कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं चाहूंगी आप प्लीज प्लीज बायो रेंडर तो आप जरूर ट्राई करें और बाकी भी जो इतने हमारे जो टूल्स हैं आप उनका यूज करें और अपनी क्लासरूम के अंदर अपनी जो बायोलॉजी टीचिंग है वो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाए। और बच्चे देखिए इंटरेस्ट लेंगे तो कोई भी चीज उनके लिए देखिए मैक्सिमम यूज ऑफ सेंस ऑर्गन जहाँ पे होता है वहां पे हम लोग बोलते हैं कि लर्निंग हमारी जो होती है वो परफेक्ट होती है। तो आप जहाँ पे उनको हर तरीके से आप कोई कंटेंट उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे इंटरेक्टिवली लेके जाइएगा, पहले डायग्राम्स उनसे खुद से बनवाइएगा तो आई एम श्योर आप बच्चों को इजिली ई कंटेंट इसके माध्यम से आप जनरेट कर सकते हैं।
तो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो आई थिंक ये सेशन अब बंद होने जा रहा है। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्या किसी ने हैंड रेज किया है सुनील सर? नहीं, बायोरेंडर नहीं। फ्री है, मैं बता दूं। पांच पांच इलस्ट्रेशन तक आप चीजें इसमें फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और पहले बनाए हुए किसी को आप डिलीट कर दीजिए और उसको आप फिर से उस पे एक नया आप इलस्ट्रेशन बना सकते हैं। ये तीनों ही कंप्लीटली फ्री है। देखा जाए जितनी टीचर को यूज करने की जरूरत है क्लासरूम में, वो सारे ही फीचर्स इसमें पूरी तरीके से फ्री है। ठीक है, प्लीज बायोरेंडर पे यूज करिएगा, और अपने डायग्राम या जो भी क्वेरी होगी आप जरूर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मैम, आपके विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी प्रतिभागियों का भी आभार। इसी के साथ हम सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद और नमस्कार। Thank you, ma'am. Thank Hello, ma'am. Can we leave now?